मैम नो मैम, हमारे स्कूल में भी नहीं पढ़ा है। ओके, ये चैप्टर है मेडिवल इंडिया में अ, कुछ एक अलग तरह के मूवमेंट्स हुए थे, जिसमें लोगों को एक नया तरीका मिला कि कैसे हम गॉड के बारे में देखें। आप सब लोग भजन सुनते हैं, सॉन्ग्स, सूफी सॉन्ग्स, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, और भजन में भगवान के भक्त वाले सॉन्ग्स चलते हैं ना आजकल, कहीं जगराता होता है, कहीं पूजा होती है तो सुने हैं कि नहीं भगवान के भक्ति वाले सॉन्ग? मैम सुनने हैं। राइट। तो जो मूवमेंट की हम आज बात करने वाले हैं वो उसी तरह के मूवमेंट थे जो मेडावल इंडिया में हुए 18th सेंचुरी के आसपास। हुआ क्या कि कुछ एक नए तरह के ग्रुप सोसाइटी में या शहरों में उभरने लगे, और ये ग्रुप लोग भगवान की भक्ति में बहुत बिलीव करते थे कि जैसे पुराने जमाने में जो किंग होते थे वो लोग लड़ाई झगड़ा करके या अटैक करके दूसरे की टेरिटरी कंट्रोल करना चाहते थे ना, वैसे ही ये जो किंग लोग थे, मतलब जो ये लोग नॉर्मल लोग थे, ये एक अलग ही तरह के स्ट्रीम में लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, भगवान के भजन करने शुरू करे। वैसे ही मुस्लिम्स में जो लोग थे उन्होंने कुछ सूफी सेंट वगैरह उनको फॉलो करना शुरू किया, और भगवान के लिए ये लोग मेजर बिलीव करते थे कि हम भगवान की जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे, जितना ज्यादा हम अल्लाह को याद करेंगे, उतना ही ज्यादा हमको इस जो जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बार आपने कहते सुना होगा ना बहुत लोगों को जो बूढ़े होते हैं कि इन सब में कुछ नहीं रखा भगवान का भजन करो। समझ गए? पहले के टाइम में बहुत बड़ी-बड़ी किंगडम्स होती थी, पीपल सारे लोग अपने गॉड और गॉडेस की पूजा ज़रूर करते थे। वर्शिप नहीं, एक मैं चीज़ की बात कर रही हूँ, वर्शिप तो हमेशा से चलती चली आई है। भगवान की पूजा तो बहुत लंबे समय से सारे रिलीजन वाले अपने-अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ये मैं भक्ति की बात कर रही हूँ, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स, यानी इस तरह के लोग जिन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि अब भगवान की हम दिन-रात पूजा करेंगे या उनके बताए हुए रास्ते पर अब हम चलेंगे, और अच्छी-अच्छी टीचिंग्स लोगों को ये लोग सिखाने लगे। दे वर लाइक सेंट्स, भक्ति काल में संत हुए हैं, और वो ये लोग जगह-जगह घूमते थे, भगवान की टीचिंग्स को लोगों को सुनाते थे, और धीरे-धीरे इनके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। समझ गए? इनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे कि भक्त और सूफी जो मूवमेंट्स हैं उसमें कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व थे। तो पहले बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जब हिंदुइज्म की बात जब हम पढ़ते हैं, तो पुराने ज़माने में हमने पहले के कई सारे चैप्टर्स में पढ़ा है कि बहुत सारे किंग होते थे, और किंग लोग टेम्पल वगैरह में डोनेट करते थे कि नहीं करते थे स्नेहा? यस मैम करते थे। टेम्पल्स की तो बहुत इम्पोर्टेंस पहले से ही थी। यस मैम। तो क्या हुआ कि टेम्पल्स, और फिर हमने लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा कि वो जो दूसरी कास्ट थी आदिवासी लोग, धीरे-धीरे वो लोग भी वर्णा सोसाइटी में आ गए थे, और उन लोगों ने भी वर्णा सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया था, और भगवान की भक्ति और मंदिरों में जाना ये सब शुरू किया था। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस मैम पढ़ा था। पढ़ा था। तो अब हम उसके आगे पढ़ने वाले। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग थे जो हिंदुइज्म में धीरे-धीरे आने लगे, और जो वर्णा सिस्टम है उसको फॉलो करने लगे, और उसके अकॉर्डिंग वो मंदिरों में जाते। लेकिन कुछ और भी तरह के लोग थे जिन्होंने एक नए तरह के धर्म या नए तरह के गुरु के बारे में अपना ज़्यादा अट्रैक्शन शो किया। वो लोग उन लोगों को ज़्यादा फॉलो करते थे। कुछ लोग थे जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, बुद्धा का नाम सुना है ना? लॉर्ड बुद्धा और महावीर जैन। लॉर्ड बुद्धा और महावीर जैन ये 2 बहुत बड़े क्या बोलते हैं गॉड लाइक स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं जो लोगों को सही राह दिखाते थे उस टाइम पे। कुछ लोग हिंदुइज्म में वर्णा सिस्टम को मानते थे, कुछ लोग थे जिसमें मैंने देखा बताया था ना लास्ट क्लास में कि कुछ लोग जो वर्णा सिस्टम को नहीं मानना चाहते थे, उनमें से बहुत लोगों ने बुद्धिज्म को, जैनिज्म को या फिर इस्लाम को अपना लिया। उन्होंने धर्म अपना चेंज कर दिया। सो देयर वर सो मेनी पीपल जो हिंदुइज्म में का पार्ट थे, वर्णा सिस्टम का पार्ट थे, और बहुत सारे लोग जो वर्णा सिस्टम को नहीं मानते थे, उन लोगों ने अलग-अलग तरह के रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ लोग बुद्धा को मानते थे, कुछ लोग जैनिज़्म को मानते थे। उसी समय पे बहुत लोग उन लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों को भगवान एक दुनिया जो है वो एक सुप्रीम गॉड चला रहे हैं, ठीक है? जो लोग भक्ति की बातें करते हैं, वो लोग कभी एक एक किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते कि बस ये गॉड है और इनको ही पूजा करो। तो बहुत सारे लोगों ने एक आइडिया बनाया कि एक सुप्रीम गॉड है,
जो पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को सुप्रीम गॉड तक अगर पहुंचना है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। इसी के चलते शिव, विष्णु, दुर्गा, इन सारे लोगों को लोग सुप्रीम भगवान मानने लगे और लोग इन लोगों की बड़ी इलेबोरेट, बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े रिचुअल करके लोग इनकी पूजा करने लगे। जो हम आज भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से लोग अब मेडिवल इंडिया में लोग एक्स्ट्रा भगवान की पूजा करके और भगवान को प्रसन्न करने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस दुनिया में सब कुछ पाने का अकेला तरीका है कि आप गॉड को खूब प्रसन्न करिए या उनको खूब हैप्पी रखिए। 9th सेंचुरी में हमने देखा कि बहुत तरह के रिलीजियस मूवमेंट हुए हमारे इंडिया में, जिसमें जो दो लोग तरह के लोग थे, उनमें कुछ लोगों को बोलते थे नायनार्स और कुछ लोगों को अलवर बोलते थे। बेसिकली साउथ इंडिया वाले इलाके में दो तरह के लोग थे, एक थे नयनार और एक थे अलवर। नयनार वो लोग जो लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, उनको नयनार बोलते थे, ठीक है। और जो लोग गॉड विष्णु की पूजा करते थे, उनको अलवर बोलते थे। और ये लोग किसी भी कास्ट से थे, वरना हमने नॉर्मली वर्णा सिस्टम में देखा है तो क्या अनटचेबल्स को भगवान की पूजा करना अलाउड था, मंदिरों में जाना अलाउड था? बताओ कौन आंसर दे रहा है कि वर्णा सिस्टम में सबसे अच्छा वर्ण किसको मानते थे? ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को। और ज्यादातर जो राइट्स थे जो भगवान की पूजा करने का, बड़े बड़े रिच और बहुत सारे क्या बोलते हैं बहुत सारा जिन लोगों के पास में पावर होता था और वो लोग, उन लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा होता था, वो मोस्टली ब्राह्मण्स और क्षत्रिय वर्ग को ही बिलोंग करते थे, कास्ट को। जो शूद्रास थे यानी जो अनटचेबल्स थे, उनको तो कोई राइट नहीं था, उनको तो मंदिरों में भी जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जो सूफी मूवमेंट है और जो भक्तिज्म का ये जो हम मूवमेंट पढ़ रहे हैं, इनमें ऐसा नहीं था। जब हम 7th और 9th सेंचुरी में हमने देखा साउथ इंडिया के कुछ इलाके में नयनार्स और अलवर्स, दो तरह के लोगों को जानने लगे लोग। नयनार और अलवर एक तरह की टर्म है जो उन लोगों के लिए यूज होता है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन सारे लोगों को नयनार्स बोलते हैं। और जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे, उनको अलवर्स बोलते थे। और ये किसी भी कास्ट के हो सकते थे। तो नयनार और अलवर में अगर आपको नयनार बनने का मन है या अलवर बनने का मन है, तो जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण ही है। ये एक हम अलग तरह का मूवमेंट देख रहे हैं जिसमें कि सब लोग बस भगवान की पूजा करने में लगे हुए हैं। क्या हुआ, नैनार और अलवर्स जो थे लोग, अब मैंने क्या बताया कि मैम बहुत आपकी तरह आवाज नहीं आ रही। की, क्लियर है? अब आ रही है? मैम योर वॉइस इज कमिंग। मैम वाइवा कब होगा? वाइवा अब होगा आफ्टर क्रिसमस, और अब आपकी सैटरडे की क्लास नहीं लगेगी। आपकी क्लास अब होगी सॉरी, फ्राइडे की क्लास नहीं होगी, क्रिसमस है। अब क्लास आपकी होगी सीधे मंडे को, ठीक है। अभी मैं स्टार्टिंग से फिर से ब्रीफ दे देती हूँ। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट्स के बारे में। भक्ति मतलब भगवान की पूजा में और उनके अंदर बहुत आस्था रखना, और भगवान ऐसे लोगों को भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में जो लोग इन्वॉल्व थे, उनको ये लगता था कि हमारे जिंदगी में हैप्पीनेस तब आएगी, हम लोग वो एक्चुअली में खुश तब रहेंगे जब हम भगवान या सुप्रीम गॉड की पूजा करेंगे। उसमें बहुत तरह के लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदुज्म को फॉलो करते थे, यानी केवल वर्णा सिस्टम में ही रिचुअल्स या गॉड में यानी हिंदू गॉड्स को ही मानते थे। बहुत सारे लोग थे जो वर्णा सिस्टम को जो लोग नहीं मानते थे, वो लोग भगवान बुद्धा की टीचिंग्स को मानते थे या भगवान जैन की टीचिंग्स को मानते थे। उसके अलावा साउथ इंडिया में कुछ लोग थे जिनमें हम अभी पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में, जिनको नयनार्स और अलवर्स बोलते हैं। नयनार वो लोग हैं जो भगवान शिव की पूजा करते थे, अलवर्स वो लोग हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। बेसिकली ये हिंदुज्म को मानते हैं। ये लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को पसंद नहीं करते थे। जिस तरह से बुद्धिज्म और जैनिज्म को जो लोग फॉलो करते थे, वो लोग हिंदुज्म या वर्णा सिस्टम को ज्यादा नहीं मानते थे। उसी तरह नयनार्स और अलवर्स ये भगवान शिव की और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ये लोग बुद्धिस्ट और जैन को क्रिटिसाइज करते थे, और ये लोग बोलते थे कि बुद्धिस्ट और जैन जो है ये लोगों को भड़का रहे हैं। अगर आपको सैल्वेशन का क्या मतलब होता है, मोक्ष, जब इंसान को ये दुनिया से छुटकारा मिल जाता है और वो सुप्रीम हैप्पीनेस की स्टेट में पहुंच जाता है, एक तरह से उसका भगवान से मिलन हो जाता है, तो उसको सैल्वेशन बोलते हैं।
ये भक्ति और सूफी मूवमेंट्स इज ऑल अबाउट सेल्वेशन। लोगों को ऐसा लगता था कि आसपास की दुनिया में इतना दुख है, अगर हमें सेल्वेशन चाहिए यानी हमको इन सब चीजों से छुटकारा चाहिए तो हमको सुप्रीम गॉड की पूजा करनी पड़ेगी। हम गॉड की पूजा करेंगे तो एक तरह से हम आत्मा और परमात्मा का मिलन, हम गॉड के साथ मिल जाएंगे और फिर हमको कोई भी दुख नहीं होगा। इन्हीं सब लोगों की हम लोग बातें कर रहे हैं। इसमें बहुत तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों को फॉलो करने वाले लोग भी अलग है। बुद्धा अपनी अलग टीचिंग्स बताते थे। उनके हिसाब से क्या था, बुद्धा के हिसाब से जीवन में दुख है, ठीक है, तो आपको बुद्धा ने अपने 8 मार्ग दिए हैं कि आप अष्टांगिक मार्ग जिन्हें बोलते हैं, अगर आप इन 8 पाथ को फॉलो करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। उसी तरह जैनिज्म है, उनके 5 प्रिंसिपल है। आपको अहिंसा यानी वायलेंस नहीं करना है, अस्तेय कहीं चोरी नहीं मतलब चोरी नहीं करनी है, ठीक है? और उसके अलावा मतलब अ, 1-2 मतलब भगवान जैन की जो टीचिंग्स है दे आर 5 मोर प्रिंसिपल्स, बट उसका मतलब यही है कि आपको सही रास्ते पर चलना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है और किसी जीव को मारना नहीं है। इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है यानी सेलिबेसी आपको। हर एक धर्म का, ऐसा नहीं कि किसी एक की बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि हर धर्म के जानने वाले लोग अलग थे और सब लोग सूफिज्म या भक्तिज्म में बिलीव करते हैं। हिंदुइज्म को जो लोग फॉलो करते थे उनमें कुछ लोग नैनार्स थे जो शिवा को फॉलो करते थे, कुछ लोग अलवर थे जो विष्णु को फॉलो करते थे। जो लोग हिंदुइज्म को नहीं फॉलो करते थे वो लोग या तो बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते थे, जैन की टीचिंग को फॉलो करते थे। तो कुल मिलाकर के सब लोग एक अपना पाथ टू सैल्वेशन ढूंढ रहे थे कि कैसे हम भगवान से मिले और हमें प्रॉब्लम्स की, दुनिया की जितनी दिक्कतें हैं उनसे छुटकारा मिल जाए। नैनार्स और अलवर्स बुद्धिस्ट और जैन को क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि उनके हिसाब से शिवा और विष्णु की भक्ति से ही सैल्वेशन मिलेगा, बुद्धा और जैना की टीचिंग्स पे चल के कुछ नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम फिर चोलास की बात करें तो चोला लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते थे रिचुअल्स में और वो लोग बहुत कल्चरल थे। तो चोलास और पांड्यास किंग ने 11th और 12th सेंचुरी में बहुत टेम्पल्स बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं, हमने पीछे के चैप्टर्स में भी पढ़ा है। जब चोलास और पांड्यास लोगों ने बड़े-बड़े टेम्पल्स बनवाए तो उस समय भक्ति ट्रेडिशन और ज्यादा आगे बढ़ गया। मतलब इन लोगों ने भक्ति जो ट्रेडिशन है उसको और ज्यादा पावरफुल कर दिया। तो अब क्या है कि बहुत सारे लोग भक्ति में इन्वॉल्व हो गए। अब हम धीरे-धीरे कुछ सेंट के बारे में पढ़ेंगे और जिन्होंने अलग-अलग तरह की टीचिंग्स दी हैं, यानी अलग-अलग तरह के प्रिंसिपल्स बताए हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आदि गुरु शंकरा के बारे में। आदि गुरु शंकरा भी भक्ति टाइम के, भक्ति बेटा एक पूरा पीरियड है। भक्ति और सूफिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो ये पूरा टाइम है 100, 200, 300 सालों का, जिसमें लोग भक्ति में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, बुद्धा को, जैना को, हिंदुइज्म को। लेकिन ये भक्ति का टाइम ही भक्ति का चल रहा है। जैसे प्रेजेंट टाइम किस चीज का चल रहा है, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का चल रहा है ना। हाँ, आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है ना। वीडियो ऑन करो पहले तो, तुम लोग पता नहीं सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। जिस तरह आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है, उसी समय मेडिवल इंडिया में वो वाला टाइम भक्ति पीरियड का था। सब लोग भक्ति में इन्वॉल्व थे। उसमें एक गुरु है, उनका नाम है शंकरा। वो आदि गुरु शंकरा, वो एक भक्ति सेंट थे। उन्होंने एक फिलॉसफी दी है, फिलॉसफी का नाम है अद्वैत फिलॉसफी। अद्वैत का मतलब ये होता है कि सुप्रीम गॉड और यानी इंसान की, एक इंसान की आत्मा और भगवान में कोई फर्क नहीं है, यानी हम दोनों एक है। हर एक इंसान के अंदर भगवान होता है, उसको बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ अद्वैत यानी वननेस। एक ही है, इंसान की आत्मा और सुप्रीम गॉड वो एक ही है। बहुत लोग ये बात बोलते नहीं है कि हमारी आत्मा में ही भगवान है। तो अद्वैत की फिलॉसफी ये है कि भगवान हमारे ही अंदर है, हमारी सोल भगवान की ही सोल है। उन्होंने बोला कि हमें अगर अल्टीमेट नॉलेज को जानना है, यानी अगर हमें सच, दुनिया के सच को जानना है, हमें इस वर्ड को, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, हमें इस संसार का त्याग करना पड़ेगा, यानी आपको भक्ति सेंट बनना पड़ेगा और आपको नॉलेज का पाथ चुनना होगा। आपको केवल सच के खोज की तरफ निकलना होगा। ये सांसारिक मोह माया, शादी और पढ़ाई लिखाई, जॉब, ये सारी बातें आपको भूलनी होंगी। आपको केवल ट्रू नॉलेज की खोज में निकलना होगा। जैसे बाकी लोग जिंदगी जी रहे हैं उस तरह की जिंदगी आप नहीं जिएंगे। उस तरह की लाइफ को छोड़ करके आपको एक संत की या फिर एक ऐसी लाइफ चूज करनी पड़ेगी जहाँ पे आप केवल नॉलेज पे फोकस करें। किस किस को समझ में आ गया शंकरा क्या बोल रहे हैं? मैम मुझे, मैम ओके, में
उसके अलावा एक और भक्ति सेंट हुए जिनका नाम है रामानुज। रामानुज थे वो अलवर्स से बहुत मतलब इन्फ्लुएंस थे। अलवर्स कौन है? वो लोग जो विष्णु को फॉलो करते हैं। रामानुजम जो थे वो एक वो भी भक्ति काल भक्ति टाइम के सेंट थे, लेकिन वो अलवर्स से बहुत ज्यादा डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। तब उन्हें उनके बारे में बहुत ज्यादा चीजें जानते थे और उनको फॉलो करते थे। रामानुजन के हिसाब से कि आपको सैल्वेशन केवल एक ही चीज से मिलेगा। अब वो अलवर को इतना पसंद करते हैं तो बताओ वो क्या सोचते होंगे कि सैल्वेशन कैसे मिलेगा इंसान को, क्योंकि अलवर्स तो वो लोग हैं जो गॉड विष्णु की पूजा करते हैं। बताओ, सोच के बताओ। क्या बोला मैंने दिव्या? अलवर्स कौन है? जो गॉड विष्णु की पूजा करते हैं, और रामानुजम भी अलवर्स की तरह ही है। ही इज वो भी अलवर ही है। वो क्या बिलीव करेंगे, किसकी पूजा करेंगे तो हमको सैल्वेशन मिलेगा? विष्णु, विष्णु की। गॉड। रामानुजम वो भी एक भक्ति टाइम के सेंट है। वो भी इस बात में बिलीव करते थे क्योंकि वो अलवर थे। अलवर वो लोग होते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं। तो रामानुजम भी एक अलवर थे, रामानुज। और वो बोलते थे कि अगर आप विष्णु की पूजा करेंगे, लॉर्ड विष्णु की बहुत पूजा करेंगे, तो आपको एक्चुअली सैल्वेशन यानी इस दुनिया में से आपको मोक्ष मिलेगा, जब आपका भगवान से मिलन होगा। ठीक है, हमने शंकराचार्य के बारे में जान लिया, रामानुजन के बारे में जान लिया। नयनार्स कौन होते हैं पता है ना? वो लोग जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। अलवर्स कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। बुद्धिस्ट कौन होते हैं? जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में मैंने बताया ना कि लॉर्ड बुद्धा ने बोला कि जीवन में बहुत दुख है और दुख से मैम और जैन्स होते हैं तो जैनिज्म की पूजा करते हैं। यस। और जो जैन लोग होते हैं वो महावीर जैन की टीचिंग्स पर चलते हैं। महावीर बुद्धा और महावीर जैन, उन दोनों ने अलग अलग टीचिंग्स दी हैं। जो मैम लोग जैन की टीचिंग को जैनिज्म कह सकते हैं। यस, जैन की टीचिंग्स को ही जैनिज्म बोलते हैं। बुद्धा, किसी को पता है बुद्धा ने क्या बोला है? हमने नयनार्स और अलवर्स के बारे में तो देख लिया, शंकराचार्य का प्रिंसिपल भी देख लिया, अद्वैत। अद्वैत का मतलब वननेस, इंसान की यानी इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड की सोल वो एक ही है, उसको बोलते हैं अद्वैत। दोनों में कोई भिन्न यानी डिफरेंस नहीं है, यानी हमारे अंदर भी गॉड है। बस हमको दुनिया को छोड़ करके सैल्वेशन की राह पे चलना होगा। नॉलेज, जब हम नॉलेज के पीछे भागेंगे, जब हम ट्रू नॉलेज को पाएंगे, तब हमको सैल्वेशन मिलेगी, ऐसा शंकराचार्य ने बोला। रामानुज एक अलवर थे। वो ऐसा बोलते थे कि अगर आप गॉड विष्णु की पूजा करेंगे तो आपको सैल्वेशन मिलेगा। आगे हम बात करें वीर शैव मूवमेंट। वीर शैव जो एक मूवमेंट है वो कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, यानी इस जगह को याद रखना है। वीर शैव वो लोग हैं, जो मूवमेंट है वो एक लीडर है, उसका नाम है बसवाना। बसवाना ने वो शुरू किया था, ये लिखा भी है पेज पे लास्ट पॉइंट। वीर शैव मूवमेंट के बारे में अगर कोई पूछेगा तो बोलोगे ये भी भक्ति काल का एक मूवमेंट है, क्योंकि हम भक्ति काल के सब मूवमेंट्स और सारे टीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वीर शैव जो एक मूवमेंट है वो बसवाना ने शुरू किया था अपने साथियों के साथ मिलके, और ये कर्नाटका में शुरू किया था, यानी प्रेजेंट डे कर्नाटका। वीर शैव जो थे उनकी खास बात क्या थी? वो लोग आइडियल आइडियल वर्शिप में यानी मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। भगवान विष्णु की कोई मूर्ति बना लो। वीर शैव वो है जो भगवान शिव को फॉलो करते हैं, लेकिन वो मूर्ति पूजा आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, किसी की मूर्ति पूजा में वो बिलीव नहीं करते। बल्कि हम लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, सारे हिंदू लोग भगवान मूर्तियों की पूजा करते हैं, है बात की नहीं? सबके घरों में Yes, मूर्तियां होती ma'am. हैं, मंदिरों में। लेकिन वीर शैव मूवमेंट वाले जो लोग हैं वो लोग मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, और वो किसी रिचुअल में कि यज्ञ करवा लो, हवन करवा लो, इन सब चीजों में भी वो बिलीव नहीं करते थे। अच्छा बताओ, हिंदुइज्म वाले लोग जो वर्णा सिस्टम को फॉलो करते थे वो हवन में बिलीव करते थे कि नहीं? Yes, ma'am. वो करते लोग थे. करते थे। तो जो लोग वर्णा सिस्टम को फॉलो करते थे और जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते थे वो लोग रिचुअल्स में, हवन में, आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे। वीर शैव मूवमेंट वाले लोग भगवान शिव की पूजा जरूर करते थे, लेकिन वो आइडियल वर्शिप में, मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, और ना ही वो रिचुअल्स में बिलीव करते थे। रिचुअल मतलब हवन करना, पूजा करना, आरती करना, बलि चढ़ाना, इन सब चीजों में वो बिलीव नहीं करते थे। तो अभी जितना अब तक समझाया सब समझ आया? Yes, ma'am. अभी तक किसी को डाउट है?
नेहा कोई डाउट है अभी तक जो भी बताया वो समझ ना आया हो? तो हम पढ़ रहे हैं भक्ति ट्रेडिशन के बारे में। भक्ति ट्रेडिशन का मतलब ये है कि वो लोग जो भगवान की भक्ति में या फिर सुप्रीम गॉड के साथ सुप्रीम गॉड की पूजा करने में बिलीव करते हैं। भक्ति मूवमेंट में बहुत तरह के लोग हुए हैं। जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे उन्हें बुद्धिस्ट कहते थे, वो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते थे। जो लोग जैनिज्म को फॉलो करते थे उनको जैन्स बोलते हैं, वो महावीर जैन की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। महावीर बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स में अष्टांगिक 8 वेज के बारे में बात किया है, जिससे आपको रिनंसिएशन मिल सकता है। उसी तरह महावीर जैन ने 5 टीचिंग्स के बारे में बताया है। ठीक है, उसकी मेन टीचिंग ये है कि आपको अहिंसा यानी किसी को मारना नहीं है, दूसरा चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, सेलिबेसी यानी आपको शादी नहीं करनी है। इस तरह की चीजें महावीर जैन ने बोली है। बुद्धा ने बोला है कि दुनिया में बहुत दुख है और उन्होंने 8 वेज को बताया है कि आपको राइट माइंड रखना पड़ेगा, राइट विजन रखना पड़ेगा, सही काम करना पड़ेगा, राइट माइंड, राइट विजन, राइट कंडक्ट। ऐसे 8 चीजें बुद्धा ने बताई है, उनको आप करेंगे तो आपको सैल्वेशन मिलेगा। फिर वो लोग हैं जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, उसमें 2 लोग हैं। एक है नयनार जो विष्णु को नहीं सॉरी नयनार जो कि लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं और अलवर जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं। ठीक है, रामानुज जो है वो एक अलवर है और उनका मानना था कि अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। तो भक्ति काल में सब लोगों का एक ही एम था कि भगवान की इतनी आराधना करो कि हम लोगों को सुप्रीम हैप्पीनेस मिल जाएगी, और सुप्रीम हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप सुप्रीम गॉड की बहुत पूजा करेंगे। अब हम महाराष्ट्र के कुछ संत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट और पोएट्स हुए हैं। जो सेंट होते थे वो लोग पोएट भी थे, वो लोग सॉन्ग्स लिखते थे, और जैसे मीराबाई के सॉन्ग भजन है, वो लोग भगवान के लिए भक्ति वाले सॉन्ग्स भी लिखते थे। ये लोग गलियों गलियों में घूमते थे, उन सॉन्ग्स को गाते थे और लोगों को सही राह दिखाते थे। महाराष्ट्र में जो सेंट और पोएट्स हुए हैं उनका नाम है ज्ञानेश्वर, नामदेव। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये वो लोग हैं जो लोगों ने सिंपल मराठी में बहुत ज्यादा सॉन्ग्स लिखे हैं भगवान के ऊपर भजन, और लोग जब इनको सुनते थे तो लोग बहुत इंस्पायर्ड हो जाते थे, और वो लोग भी भक्ति करने का उनका मन करता था कि चलो हम भी भक्ति की राह पे निकलते हैं, भगवान का भजन करेंगे, तभी हमको इस प्रॉब्लम वाली लाइफ से छुटकारा मिलेगा। ये जो सेंट है यानी ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एकनाथ, तुकाराम, ये सारे लोग हर फॉर्म के रिचुअल को रिजेक्ट करते थे। तो एक चीज हमने कॉमन देखी, भक्ति मूवमेंट वाले लोग क्या रिचुअल में बिलीव करते हैं कि बलि काटो, यज्ञ करो तब भगवान प्रसन्न होंगे? भक्ति वाले लोग रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते। वो ऐसा मानते हैं कि आप सच्चे दिल से अगर भगवान की पूजा करेंगे, भले ही आप कोई रिचुअल नहीं कर रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, हवन नहीं कर रहे हैं, बिना मतलब का कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं कर रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन अगर आप मन से भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपको सैल्वेशन जरूर मिलेगा। ये जो सेंट लोग हैं, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, इन लोगों ने सिंपल मराठी लैंग्वेज में छोटे छोटे भगवान के लिए गाने लिखे हैं। इन लोगों ने भी किस चीज के बारे में बात की है कि हमको बहुत रिचुअल करने की, बहुत हवन यज्ञ या बहुत बड़े बड़े आडंबर कुछ बिना मतलब की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबको बराबर मानना चाहिए। ये नहीं कि हम भगवान की तो बहुत पूजा करते हैं लेकिन किसी नॉर्मल इंसान को छूने से भी डरते हैं, उसको हम अछूत मानते हैं। वो ऐसे बोलते थे कि हमें सोशल डिफरेंस यानी बर्थ के बेसिस पर जो लोग डिवाइड करते हैं कि तुम अछूत हो, तुम शेड्यूल कास्ट से हो, या तुम मैम दलित पहले हो। मैम ये अनटचेबल्स पहले होता था। यस, ये जो सेंट लोग हैं ये लोग अनटचेबल्स को भी अपने में इंक्लूड करते हैं, और यही रीजन है कि नयनार्स और अलवर में भी हर कास्ट के लोग इन्वॉल्व होते थे। तो भक्ति काल ने बहुत ज्यादा सोसाइटी के ऊपर बहुत अच्छा चेंज लाया, क्योंकि भक्ति मूवमेंट से पहले हिंदुइज्म था तो पूजा भी होती थी, लेकिन पूजा में क्या होता था, बहुत बड़े बड़े रिचुअल, हवन यज्ञ, और लोग वर्णा सिस्टम को फॉलो करते थे, यानी दूसरे कास्ट के लोगों को लोग छूना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ खाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन भक्ति काल ने सब बदल दिया। भक्ति टाइम में जो सेंट और पोएट्स हुए हैं उन्होंने एक ही बात बोली है, हमको सबको बराबर मानना चाहिए। किसी भी कास्ट के लोग अलवर बन सकते हैं, नयनार बन सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आपको मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, आपको इलेबोरेट रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। तो ये भक्ति
जो ट्रेडिशन है उसने एक तरह से प्यूरिफिकेशन कर दिया। किसका प्यूरिफिकेशन कर दिया? वर्ना सिस्टम का। दकियानुसी सोच और कास्ट के बेस पे सोसाइटी को डिवाइड करना, जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं किंग लोग के टाइम में होता था कि नहीं होता था वर्ना सिस्टम। भक्ति मूवमेंट ने सब चेंज कर दिया। अब ये लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, समझ गए? ये लोग क्या बात करते थे कि हम लोगों को कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड नहीं करना चाहिए, हम लोगों को अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए और हम लोगों को जो दुनिया है उसको और अच्छा प्लेस बनाना चाहिए। ये नहीं कि किसी कास्ट के इंसान को छूने से मना कर दो, उसके साथ खाना खाने से मना कर दो, उसको मारो पीटो दुत्कारो और फिर घर जा करके घंटी बजाओ और भगवान का भजन करो। ठीक है, तो वो मत करो, आप दिल से चेंज करो, भगवान की पूजा करो। इस तरह की बातें भक्ति मूवमेंट वाले लोग करते थे। उसके अलावा और भी तरह के ग्रुप हुए हैं जिसको नाथपंथी, सिद्धा, योगीज, ये लोग भी वो लोग हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया है, अगर याद हो मैंने कितने सारे लोगों के बारे में बताया, अलवर, नैनार, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, फिर मैंने क्या बताया, वीरशैव जो भसवाना ने शुरू किया था और जो लोग आइडियल वर्शिप में रिचुअल में बिलीव नहीं करते थे। फिर मैंने महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, इन सब के बारे में बताया। ये लोग भी मराठी में सॉन्ग लिखते थे और ये लोग भी रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे और कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। इनके हिसाब से सबको हक है कि सब भगवान की पूजा करें। अब हम बात करें नाथपंथी, सिद्धा, योगीज, ये सब भी लोग हैं जो लोग बिलीव नहीं करते थे रिचुअल्स में कि बहुत रिचुअल करो और ये वर्णा सिस्टम को मानो, नहीं। वो ये बोलते थे कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए भगवान के बारे में और ये रियलाइज करना चाहिए कि आप उनके साथ बराबर हैं। और वो योगासना को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे, यानी योग। योग का नाम सबने सुना है, बहुत लोगों के घरों में मम्मी पापा योग करते भी होंगे आजकल, करते हैं। मेरी मम्मी ने सर्दी में छोड़ दिया है। नाथपंथी, सिद्धा, योगीज, ये सब लोग मेडिटेशन की और योगास की इंपॉर्टेंस बताते थे। ये लोग भी आइडियल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे कि भगवान की पूजा करने के लिए मूर्ति जरूरी है, नहीं। सच बात बताओ, तुम लोगों को लगता है क्या कि भगवान की पूजा करने के लिए मूर्ति की जरूरत है? भगवान मन में भी तो हो सकते हैं। मैम यस मैम तो ये बात जो जो ये लोग बात कर रहे हैं भक्ति मूवमेंट वाले, ये सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? यस मैम सही बात बोल रहे हैं। इसीलिए भक्ति और सूफी मूवमेंट बहुत फेमस हुआ है। उसी तरह जिस तरह अब क्या है, भक्ति मूवमेंट के दो हैं, एक तो है भक्ति, दूसरा है सूफी। जिस तरह से हिंदू हिंदू रिलीजन में भक्ति मूवमेंट के लोगों ने, पोएट्स ने हिंदू रिलीजन को इम्प्रूव करने की कोशिश की, लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि कोई फायदा नहीं है रिचुअल करके, कास्ट को मान के, बेटर है कि भगवान की मन से भक्ति करो, तुम और भगवान एक हो, वननेस या फिलॉसफी ऑफ अद्वैत जो कि शंकराचार्य ने दिया है, उसको फॉलो करो और मेडिटेशन करो, योगा करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि भगवान तुम्हारे पास ही है। उसी तरह मुस्लिम्स में जो सूफी सेंट्स होते थे, वो लोग भी बहुत बहुत ज्यादा, सूफी सॉन्ग्स तो आजकल लोगों को पसंद है, सब लोग यूट्यूब पे सूफी सॉन्ग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? ख्वाजा मेरे ख्वाजा और पता नहीं कितने तरह के सूफी सॉन्ग्स हैं। सूफी जो म्यूजिक था वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, ईयर को बहुत सूदिंग है, आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि आपका अंदर से कोई आप प्योरीफाई कर दिया किसी ने आपको। और एकदम बहुत प्यारी प्यारी सूफी लोग जो है वो लैंग्वेज भी उर्दू भी अच्छी बोलते हैं और वो लोग बहुत प्यारे सॉन्ग्स लिखते हैं। तो जिस तरह से हमने हिंदुज्म के बारे में पढ़ा कि लोगों ने कोशिश की कि हिंदुज्म को चेंज कर दिया जाए, उसी तरह से मुस्लिम्स में सूफी लोग होते थे। सूफी लोगों ने भी एकदम रिलीजन, कट्टर रिलीजन को आप फॉलो करो, ठीक है, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया कि हमें कट्टर इस्लाम के रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें लव और डिवोशन को फॉलो करना चाहिए। यानी भगवान को के लिए हमें डिवोशन की मैम फीलिंग होनी डिवोशन चाहिए। मतलब? डिवोशन का मतलब अपने आप को भगवान को सौंप दो, बस भगवान की पूजा करो, उनके बारे में बातें करो और उनकी जो अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाओ, ये बिलीव करते हैं सूफिज्म। इस्लाम जो थे वो इन लोगों ने, जो सूफी लोग हैं, ये मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। मोनोथिज्म का मतलब एक गॉड को मानते हैं, इनका एक ही गॉड है, अल्लाह। किसी ने हमारे यहाँ बहुत सारे गॉड देखे हैं क्या? हमारे यहाँ की तरह बहुत सारे गॉड होते हैं क्या इस्लाम के? हमारे नो यहाँ मैम विष्णु, राधा और दुर्गा, लक्ष्मी, कितने तरह के गॉड है हमारे पास। लेकिन इस्लाम मोनोथिज्म को फॉलो करता है, मतलब उनके पास में एक ही गॉड है और इसीलिए इस्लाम वाले आइडियल वर्शिप भी नहीं करते हैं। इन लोगों ने इस्लाम, एक जो सूफी पोएट्स थे, उन्होंने मोनोथिज्म को प्रमोट किया, मतलब
एक ही गॉड सुप्रीम, जो सबसे सुप्रीम गॉड है, केवल उसको ही प्रणाम करो, उसकी ही टीचिंग्स के फॉलो करो और उनकी आराधना करो या उनकी भक्ति करो। और आइडियल वर्शिप को इन्होंने भी रिजेक्ट किया कि मूर्ति पूजा बंद करो। बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, होली बुक है, उसको बोलते हैं शरीयत। किसने शरीयत नाम सुना है? इस्लाम लोग जो लॉ फॉलो, मुस्लिम लोग जो लॉ फॉलो करते हैं, जैसे हमारे लिए गीता होती है ना, गीता है हमारे लिए, रामायण है, उसी तरह इस मुस्लिम जो बुक्स को फॉलो करते हैं वो है कुरान और शरीयत। तो कुरान तो उनकी बुक है जिसमें आयतें लिखी हैं, इस्लाम की टीचिंग्स लिखी हुई हैं। उसी तरह एक शरीयत मतलब लॉ बुक है, उसमें इस्लाम में क्या क्या नियम है वो लॉ उस शरीयत में लिखे हैं। तो शरीयत इज नथिंग बट द लॉ बुक, उसमें नियम लिखे हैं इस्लाम के लिए। मुस्लिम स्कॉलर्स ने बुक डेवलप करी, उसका नाम था शरीयत। सूफी लोगों ने, और शरीयत में बहुत बड़ी बड़ी चीजें, रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ था, तो सूफी लोगों ने शरीयत को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, इतने इलेबोरेट रिचुअल्स, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतनी मुश्किलों का सामना करने की जरूरत नहीं है, और इतने तरीके की बुर्का पहनना जरूरी है औरतों को। शरीयत में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई है कि बुर्का पहनना जरूरी है इस्लाम के लोगों को, भगवान तुम्हारा तभी खुश होगा तुम इस्लाम को चारों तरफ प्रोपोगेट करोगे। तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी है शरीयत में। जो सूफी पोएट्स थे वो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया शरीयत के लॉज को। उन्होंने बोला भगवान, जिस तरह ब्राह्मणिज्म, वो लोग डराते थे ना लोगों को कि अगर तुम अछूतों को हवन में बैठाओगे तो भगवान दुखी हो जाएंगे और फिर वो बारिश नहीं करेंगे। जिस तरह की दकियानुसी बातें फैला करके ब्राह्मण्स डराते थे बाकी लोगों को, वो लोग भी तो हिंदुज्म के साथ गलत करते थे, बात की नहीं। उसी तरह मुस्लिम्स में जो कुछ लोग थे जो शरीयत के कानून को जबरदस्ती लोगों को बहलाते थे, फुसलाते थे और ये बिलीव कराते थे कि शरीयत में जो चीजें लिखी है वो एकदम सही है। सूफी सेंट्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। यानी सूफी लोग जो है वो अब जिस तरह से मुस्लिम हिंदुज्म को भक्ति काल के सेंट लोग सुधार रहे हैं, किस तरह से सुधार रहे हैं? जो हम लोगों में वर्णा सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो भक्ति काल के लोग क्या बोल रहे हैं? आइडियल वर्शिप की जरूरत नहीं है, कास्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। उसी तरह इस्लाम में जो सूफी शेड्स हुए हैं, उन्होंने इस्लाम की जो कमियां थी उनको लोगों के सामने रखा। से उन लोगों ने बोला कि आपको शरिया के वो कानून मानने की जरूरत नहीं है जो अच्छे नहीं है। भगवान को तुम मन से पूजा करोगे, उनकी टीचिंग्स पे चलोगे, वही बहुत है। सूफी लोगों ने बहुत तरह की पोएम लिखी है। सब बहुत जो कुछ ग्रेट पोएट्स हैं सूफी जो हुए हैं वो है गज्जाली, रूमी, सादी, ये पोएट्स के नेम है। सूफी लोग जो थे वो भगवान के लिए बड़ी बड़ी अच्छी पोएम्स लिखते थे, गाते थे, लोगों को सही राह दिखाते थे, उनको सही रास्ते पे चलना सिखाते थे। और जो इस्लाम की गलत चीजें थी, शरिया के फालतू कानून थे, उनको लोगों को वो क्रिटिसाइज करते थे कि इस्लाम भी ये गलत कर रहा है। ठीक है। हाँ, उसके अलावा जो सूफी सेंट्स थे वो लोग धीरे धीरे लोगों को बहुत इस्लाम के बारे में अच्छी चीजें सिखाने लगे। उसके लिए उन लोगों ने बहुत सारी चीजें शुरू की, जैसे उन्होंने जिक्र शुरू किया। जिक्र का मतलब होता है नाम लेना, यानी एक भगवान का नाम लेते रहना पूरे टाइम, उसको जिक्र बोलते हैं। फिर उन्होंने समा शुरू किया। क्षमा तुम लोगों ने वैसे शुरू किया, लोग क्षमा बांधते हैं। क्षमा का मतलब एक महफिल जिसमें भगवान के लिए सिंगिंग की जाती थी। रैग सूफी लोग मैम मैंने नॉर्मली क्षमा कर तो वो होता है माफी, सॉरी। वो क्षमा होता है, क्षमा, ये क्षमा है, SAMA, समा। ठीक है। समा मतलब सिंगिंग, भगवान के लिए सिंगिंग करना। राग मतलब डांसिंग। कभी सूफी सेंट को देखा है वो टुरलिंग करते हैं ऐसे, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वो वाला डांस करते थे वो लोग। समझ गए क्या समझाना चाह रही हूँ? सूफी लोगों के जो मास्टर्स होते थे वो लोग क्या होते थे, उनको पीर बोलते थे। कभी पीर बाबा की मजार सुना है? पीर टर्म सुना है किसी ने? पीर, जैसे हमारे यहाँ गुरु होता है ना, हिंदू में गुरु होता है ना। अरे हाँ ना, क्यों नहीं बोलते तुम लोग? हिंदू में जैसे गुरु होता है वैसे ही मुस्लिम्स में पीर होते थे। जो सूफी सेंट्स होते थे वो लोग जिक्र करते थे, समा करते थे, राग यानी डांसिंग करते थे, भगवान को प्रसन्न करने, यानी अपने अल्लाह को प्रसन्न रखने, खुश रखने के लिए। और उनके जो टीचर्स होते थे उनको पीर बोलते थे। यानी पीर मुस्लिम्स इस्लाम के टीचर लोग हैं, वो लोग जो लोगों को अच्छी बातें बताते। धीरे धीरे करके, जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे उसमें बहुत सारे टीचर होते थे, वैसे ही सूफी लोगों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सिलसिला। समझ गए? सिलसिला मतलब क्या है? टीचर्स, टीचर्स का एक सक्सेशन। ठीक है, टीचर्स की के इनके बाद ये टीचर, इनके बाद ये टीचर। जैसे कि
कौन कौन सिखिज्म के बारे में जानता है कि गुरु नानक हुए, फिर गुरु गोविंद सिंह हुए, गुरु हरगोविंद सिंह हुए, तो एक के बाद एक गुरु चलते चले आ रहे हैं ना। वैसे ही इसके बाद इन गुरु को मानते हैं, इनके बाद इस गुरु को मानते हैं। तो उसी तरह जो सूफी सेंट होते हैं उनके सिलसिला होते हैं। सिलसिला का मतलब सूफी टीचर्स वो अपनी टीचिंग बताएंगे, तो पहले उसमें बहुत सारे सिलसिला होते हैं। चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम किस किसने सुना है? उनकी दरगाह है अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ गए हो कभी घूमने? अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। वो चिश्ती सिलसिला को बिलोंग करते थे। तो सिलसिला एक ग्रुप है जिसके जो टीचर्स है वो बहुत फेमस है और वो लोग टीचिंग्स देते हैं इस्लाम के बारे में, दुनिया को सही बात बताते हैं। इस तरह बहुत तरह के सिलसिला हुए हैं, ठीक है। चिश्ती सिलसिला उसमें से फेमस सिलसिला है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है अजमेर शरीफ में। आज भी लोग वहां जाते हैं, सजदा करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। और उनके बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बताई हुई बातें आज भी मानते हैं। उसी तरह जो सूफी टीचर्स थे वो इस्लाम को सही बातें सिखाते थे, उनको स्पिरिचुअलिज्म की बातें सिखाते थे कि किस तरह से हमको भगवान के या अल्लाह के बताए हुए मार्ग पर, राह पर चलना है। हमको गलत काम नहीं करना है। इस्लाम कभी किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। तो बहुत तरह के सूफी सेंट हुए हैं। जिस तरह से भक्ति सेंट ने हिंदुज्म को प्यूरिफाई करने में हेल्प करा, उसको बदलने में, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करा, उसी तरह सूफी सेंट ने इस्लाम को बदलने में बहुत हेल्प की है, ठीक है। थर्ड, लेकिन अब यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? मम्मी। ओके, अब चलते हैं थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट ये है कि 13th सेंचुरी के आसपास एक नई तरह की भक्ति की वेव देखने को मिली पूरी कंट्री में। यानी कुछ नए तरह की चीजें हमें देखने को मिली। इसको बोलते थे कि ये वो टाइम था जहां पर इस्लाम, हिंदुज्म, सूफिज्म और भक्ति के बहुत सारे स्टैंड हैं। यानी बहुत तरह के लोग भक्ति करते हैं। कुछ लोग इस्लाम में सूफी लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण में हिंदुज्म वाली पूजा करते हैं, जिसमें हो गए हमारे अलवर्स और नैनार्स। कुछ लोग सूफिज्म, अलग तरह के सूफिज्म को फॉलो करते हैं। उसके अलावा नाथपंथी, सिद्धा, योगीज, ये सारे लोग जब अब क्या है, अब इमेजिन करो, हम लोगों ने कितने तरह के लोग पढ़ लिए हैं। नाथपंथी, सिद्धा, योगीज, उसके अलावा हमने वीर शैव, नैनार, अलवर, बुद्धिस्ट, जैन और सूफी सेंट भी पढ़ लिए। ये सारे लोग कंट्री में हैं आज और ये सब लोग लोगों को टीचिंग कर रहे हैं। तो कैसा होगा कंट्री का माहौल, सोचा है कभी? चारों तरफ बस भक्ति 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 की बातें चल रही होंगी, है बात की नहीं? यस मैम। ठीक है, तो अब रिज्वाइन करो, आगे की बात फिर करते हैं।